ये तो सोशल मीडिया पे जीतना चाह रहे हैं केस को, कमाल है। मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का इस्तीफा, गहलोत और राजकुमार में बटेंगे विभाग। ओ हो, आखिरकार कट्टर ईमानदार सरकार, कट्टर ईमानदार सरकार, इस्तीफा आ ही गया। एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई, अगर आपको आई हो तो बताना। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा तो उसी समय लिया जा सकता था, फिर क्यों नहीं लिया गया? फिर किस चीज़ का इंतजार किया गया? आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा अब लिया गया जब मनीष सिसोदिया अंदर चले गए? तो क्या जब तक मनीष बाहर थे उनको ये झूठा आश्वासन दिया गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन इस्तीफा नहीं लेंगे, कल तुम भी चले जाओगे तो टेंशन मत लेना, मैं हूँ बाहर, मैं सब ख्याल रखूँगा। और जैसे ही अंदर गए वैसे ही रंग बदल लिया, यू टर्न ले लिया कि लाओ भैया अपने अपने इस्तीफे लाओ, फटाफट इस्तीफे दो, और दोनों से इस्तीफे ले लिए। हम कल ही बोल रहे थे विभाग इतने सारे हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी की एक हिस्ट्री ज़रा उठाकर देखिए, हिस्ट्री देखिए। इस आदमी को कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। ये एक छुटभैये जो ब्लैकमेलर टाइप के होते हैं ना, आरटीआई लगाने वाले, वो था गाज़ियाबाद में, कोई जानता, कोई पहचानता नहीं था इनको। अब मज़े की बात देखिए, इन्होंने बेवकूफ़ बनाकर अन्ना का साथ पकड़ा, और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अन्ना से स्टेजेस पर जाकर ये कहलवाया, कौन से रियलिटी शो के स्टेजेस पर, कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, और देखो चप्पल में रहता, फलाना कहना, नमस्ते जी करके खड़ा हो जाता था ये शर्ट बाहर निकाल के, याद कीजिए, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया, अन्ना का इस्तेमाल किया और सारे लोगों को जोड़ा। अब मज़े की बात देखिए, उसके बाद इन्होंने अन्ना को आउट किया सबसे पहले, बोले ये बवाल है, पार्टी बनने में ये दिक्कत दे रहा, इसको बाहर करो। और उनके साथ जितने लोग थे जिन्होंने बोला नहीं पार्टी नहीं बनानी चाहिए, किरण बेदी सब आउट, जो आंदोलन वाले थे, भाई ये पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ, आंदोलन से। एक एक करके सबको रास्ते से हटाया, एक एक करके। अब जो पार्टी बनाई जिन लोगों ने, अब उन पर आ जाइए। पार्टी के फाउंडर मेंबर में कौन कौन थे आपको मालूम है आज वो कहाँ है? आप देख लीजिए ना, पार्टी के फाउंडर मेंबर भी धीरे धीरे करके एक 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 करके सब साफ बचे थे। मेन मनीष, वो भी बाहर, योगेंद्र यादव पहले ही हो चुके, वो एक और थे वो वकील साहब, वो पहले ही बाहर हो चुके। उसके अलावा कई सारे और लोग थे, इनमें से एक मेरा दोस्त भी था, वो भी बाहर। अब तो उसको अंदर घुसने की अनुमति नहीं है, बोले आए तो उसको मारपीट के भगा देने वाली स्थिति में, बेचारे बड़ी विचित्र स्थिति में है। तो एक एक करके इन्होंने सारे जो है पुराने लोगों को हटाया, अपने रास्ते से हटाया। तो क्या मनीष सिसोदिया को भी इसी रास्ते से हटाया? सबसे बड़ी बात, सत्येंद्र जैन के पास काफ़ी सारे राज थे, ऐसा बताते हैं डीलिंग जो है सत्येंद्र जैन करते थे। तो सत्येंद्र जैन को अंदर भेजना और रिजॉर्ट जैसी 5 स्टार जैसी उनको फैसिलिटी देना, और ये आश्वस्त करना कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम तो आराम से धड़ल्ले से काम करो। उसके बाद भी लगातार काम कराते रहना और लगातार फाइलें साइन करवाते रहना। तो ये कलाकारी तो जानबूझकर की गई या कैसे हुआ, वो तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर अब जो है इनसे इस्तीफे ले लिए गए। इस्तीफे अभी लेना, इस्तीफा पहले नहीं लेना, दोनों में बात हजम नहीं होती। लेना था तो उसी समय ले लेते थे, अभी क्यों लिया? तो क्या इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि मनीष भी जेल जाए और फिर एक साथ इस्तीफे लिए जाएं? क्योंकि अगर इससे इस्तीफा ले लिया तो लफड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ था क्या? अगर मनीष बाहर, अब ऐसा क्यों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या फ़र्क पड़ना पहले और बाद में। मैं बताता हूँ, अगर मनीष बाहर रहेंगे और अगर सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया तो सत्येंद्र जैन के पास जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें अपना मनचाहा एब्सोल्यूट तो किसी को नहीं बना पाएंगे ना केजरीवाल जी, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया बाहर है। मनीष सिसोदिया बोलेगा नहीं, ये डिपार्टमेंट इसको नहीं इसको देना, इसका मंत्री इसको नहीं इसको बनाना है। अच्छा चलो 8 डिपार्टमेंट, 8 मंत्री थे, 8 पद भार थे उनके पास में, तो 4 तुम ले लो 4 मैं ले लूँ, बंटवारा होता ना कि 4 मेरे आदमी होंगे 4 तुम्हारे होंगे, यानी मनीष की पोजीशन स्ट्रांग रहती। तो किया क्या, सत्येंद्र जैन को स्ट्रांग बनाया, सारे डिपार्टमेंट तुम्हारे पास। मनीष को स्ट्रांग बनाया, सारे डिपार्टमेंट तुम्हारे पास, और एकदम से पैरों के नीचे से कारपेट खींच ली, तुम्हारा आदमी खड़ा नहीं होने दिया। देखिए ये सबसे बड़ी मूर्खता होती किसी भी राजनेता के लिए। आज आप लोग इससे समझिए, जब सारी पावर आपको दी जा रही है तो इसको याद रखिएगा कि जिस दिन आप अंदर जाओगे तो आपके पीछे आपको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा जो है, कोई भी राजनेता जो नई राजनीति कर रहे हैं, हमेशा याद रखना, अपने लोगों को साथ में बनाते जाओ। खुश मत हो कि किसी नेता ने हमको सुप्रीम पावर दे दी, तुम तो 4 डिपार्टमेंट देखो, जैसी 4 डिपार्टमेंट मिल जाए फट से अपने 3 बंदे, खास 3 बंदे खड़े कर दो
ताकि कल को तुम इधर उधर हो तो वो 3 तुमको सपोर्ट कर दें। ठीक है, मनीष सिसोदिया ये गलती कर गए, राजनेता नहीं थे ना इसलिए। सत्येंजन ये गलती कर गए, राजनेता नहीं थे इसलिए। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे मनीष सिसोदिया, बीवी और वकील से रोज कर सकेंगे मुलाकात। ओ हो, न्यायिक हिरासत है ना, तो रोज मुलाकात कर सकते हैं वकील से और अपनी पत्नी से, लेकिन सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे तो रिजॉर्ट वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। जेल अपने आप में ही नाम बड़ा ख़राब है, और उस पर से ऐसे लोग जो सर्व सुविधा युक्त हों उनको ज़्यादा कष्ट होता है जेल में। उनके लिए बहुत पीड़ादायी होती है जेल। ना मोबाइल है, ना एंटरटेनमेंट का कोई साधन है, कुछ नहीं है, आपको बस जेल में रहना है। ठीक है ना, आपके लॉजिक शेयर कंसेप्ट हिला देते हैं। देखो सर, मेरा काम है उत्सव जी एकदम क्लियर कट बात करना, और जो जैसा होता है वैसा बात करना। एक्सपीरियंस भगवान की कृपा से बहुत है, एक्सपोजर बहुत मिला है मुझे तमाम जगहों पर, तो उनका मैं फ़ायदा उठाता हूँ और यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो साहब सीसीटीवी कैमरे में रहेंगे, तो सीसीटीवी में क्यों रहेंगे? कोई बिना सीसीटीवी वाला बैरक भी तो हो सकता था। प्रदेश का जेल मंत्री देखता है जेलों को, ठीक है, तो आप तो दे सकते थे, ऐसा क्यों नहीं दिया? क्योंकि घर बैठ के ये भी तो देखना है, ये अंदर बैठ के कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, इससे कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे ये अंदर बैठ के एक नई पार्टी बना ले और मेरे नीचे से कारपेट खींच दे, मेरे पैरों के नीचे से। ऐसा तो नहीं है बीजेपी वालों से मिल जाए, ऐसा तो नहीं सत्येंद्र और ये मिल के मेरी लंका लगा दें। तो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहो। बड़ा बुरा हाल हुआ। चलो, सोचा नहीं होगा मनीष जी ने कि ऐसा हो जाएगा उनके साथ। खैर मनीष जी, कोई नहीं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को दी चुनौती। अब सर एक बात बताइए, कौन होगा ये, किसने ड्राफ्ट कराई है इनकी? भाई अगर आपको सीबीआई जांच को चुनौती देनी थी तो गिरफ्तारी से पहले देनी थी कि जांच को बंद कराया जाए। ये भ्रमित करना, जब आदमी फंस जाता है ना तो उसको भ्रमित किया जाता है। सब मिलकर भ्रमित कैसे कर रहे हैं अगल बगल वाले? सुप्रीम कोर्ट में अपन लगाएंगे, क्या एप्लीकेशन लगाएंगे? जमानत की एप्लीकेशन नहीं लगा रहे, जांच के खिलाफ में लगा रहे। ये कौन सा पागलपन है? आप ये बोलिए कि साहब मैं कोई ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं, सीबीआई ने बुलाया मैं तो गया, तो मुझे जेल में क्यों रखा जा रहा है? इतनी सी एप्लीकेशन लगानी थी जमानत के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं लगवाई गई। एप्लीकेशन कुछ और ही लग रही, साहब केस ही फर्जी है, हमने देख लिया, हमने जांच कर ली, वो फलाना ढिकाना, केस बंद कर दो। हो जाएगा क्या केस बंद? हो सकता है क्या? कभी अदालत ऐसा फैसला देगी? नहीं देगी। तो ऐसा क्यों लगाया गया? उस बंदे को, बेचारे को जेल में रखने के लिए। बेचारा बाहर बोल भी रहा था कि मैं 7-8 महीने के लिए जेल जाने वाला हूँ, इसीलिए रो रहे थे मेरे परिवार का पीछे से ख्याल रखना। शायद उनको समझ में आ गया। बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। एक सिंपल सी बेल एप्लीकेशन लगानी थी 2 लाइन की कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट आप रख लीजिए, मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, अगर मुझे जेल होगी तो मैं जेल जाऊँगा। हाँ, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर लीजिए केस को। उल्टा ये बोलते तो और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता, बीसियों को जमानत मिलती, इनको ही मिल जाती। और अब तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी जो तुरंत जमानत दे रही सबको ढूंढ ढूंढ के। फिर क्या हुआ? तो इनकी बात सुन ली सुप्रीम कोर्ट ने। देखे जरा, सिसोदिया को बड़ा झटका, एससी क्यों आए, पहले आपको एचसी जाना चाहिए। ओ हो, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा बयान दिया, बड़ा अच्छा कमेंट किया। कहते हर मामले में दखल नहीं दे सकते हम कि तुम हर मामले में आ जाओ। बात गले के नीचे ही नहीं उतर रही। वो सुप्रीम कोर्ट जो रात के 2 बजे खुल जाता है आतंकवादियों के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट जो आउट ऑफ द टर्न सुन लेता है लोगों को और बेल दे देता है। अरे कोई बात नहीं, भारत के टुकड़े होंगे, कहना कोई बड़ा वो नहीं है, जमानत दे दो। वो सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दे रहा जमानत? उसको तो दे देनी चाहिए थी कि आप आए हो, चलो भाई ये भी तो अर्बन नक्सल वालों में से ही है ना। मनीष सिसोदिया तो उसी पार्टी से आते ना, अर्बन नक्सल जिनको बोला जाता है। तो फिर क्यों नहीं मिली जमानत? जमानत तो मिलनी चाहिए। या फिर पीछे से कोई ऐसा गेम खेला जा रहा है कि इसको जमानत देनी नहीं है, इनको भगा दो। इतने सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे। कितने केसेस में ऐसा कहा गया कि जाइए आप पहले हाई कोर्ट जाइए? बहुत कम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन इस वाले केस में देखने को मिल रहा है। तो पता नहीं कोई तो भी है, गड़बड़ कर रहा है।